जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। जयपुर हत्याकांड में दिन प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं। पीछे अभी खुलासा हुआ था, एक 23 साल की लड़की 3 जुलाई 2026 की शाम 4:45 पर शाम को पैदल चल रहे एक माँ बेटा को वाइट कलर की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर था HR51 CU 1230, हिट करती है और वो लेडीज़ हवा में उछलती है और नीचे गिरती है और एट द स्पॉट पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो थी आयुषी शर्मा की माँ नीरज शर्मा। उस टाइम तो लोगों ने उसका हादसा ही समझा कि भाई एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। पर जो उनके मामा जी हैं, उनके कहने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि इनकी हत्या कराई गई और ये हत्या उनकी बेटी ही द्वारा कराई गई। फिर उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है कि आज से 1 साल पहले जो उनके पिता की मौत हुई थी वो भी इस लड़की ने ही करवाई थी। इस लड़की ने माता पिता, एक बेटी और माँ और एक बाप और बेटी का रिश्ता तो खराब किए गया, तनख्वाह किए गया। और आज एक नया खुलासा हो रहा है कि आज एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते में भी कोई खराब कर दिया। देखो ये लड़की किस तरह की थी। इस लड़की के अंदर, दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। एक 23 साल की लड़की जो कानून की पढ़ाई कर रही है, LLB कर रही है, पढ़ाई में होशियार है, ये सब कुछ। अब जो सुनने में आ रहा है कि जो उसका चचेरा भाई है, उसका जो चचेरा भाई है वो थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था। पढ़ने में कमज़ोर होने की वजह से वो अपना घर छोड़कर वो अपने चाचा के घर में, इनके आयुषी शर्मा के घर में रहने आ जाता है और वो यहाँ पे थोड़ी बहुत चल फिर के मेहनत करके LLB की पढ़ाई कर लेता है। और पता नहीं कब ये आयुषी को या आयुषी इसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक घटना के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। 1 मार्च 2026 की घटना। 1 मार्च 2026 को नीरज शर्मा के घर में चोरी होती है। उस चोरी में कैश, सोने के गहने और कीमती सामान चोरी हो जाता है। तो नीरज शर्मा पुलिस स्टेशन जाती है और इनकी रिपोर्ट लिखाती है कि साहब हमारे घर में चोरी हुई है और हमारा कैश और कीमती सामान और गहने चोरी हो गए हैं, आप इसकी तहकीकात कीजिए। लेकिन पुलिस के कान पर कोई जू नहीं रेलती है और पुलिस उसको इस मामले को ठंडे में डाल देती है। और उसके कुछ समय बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं आपके सामने हो रही है। अब इसमें देखना है कि जिस टाइम इनके घर में चोरी हुई, यदि पुलिस तहकीकात करती तो शायद क्या जो चोरी हुई है वो चोरी हुए पैसे और जेवरात का क्या जो उनको पैसा मिला है वो नीरज शर्मा के मर्डर में यूज़ हुआ है, फौती में दिया गया। ये भी एक जांच का विषय है और मेरे ख्याल में पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। फिर उसके पिता की मौत का, अब जो आरुषि का भाई है बलराम है, वो पुलिस के नज़रों में है, पर वो अभी तक उसे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो कहाँ है क्या नहीं है उसका कोई पता नहीं है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि बलराम, आरुषि का चचेरा भाई, ये आपस में लिव एंड रिलेशन में थे। और आरुषि, जो उसका चचेरा भाई बोलता था वैसे आरुषि करती थी।
आरुषि जो उसकी कठपुतली थी। अभी ये सब कुछ कहना तो गलत होगा, क्योंकि अभी पुलिस की तहकीकात चल रही है। ये सब आरुषि के कहने पे हुआ या बलराम के कहने पे हुआ, अभी इसकी पुलिस तहकीकात कर रही है। पर यह तो स्पष्ट है कि बलराम और आरुषि के आपस में संबंध थे। चचेरे भाई था बलराम, तो यहाँ पे एक भाई का भी रिश्ता तार तार हो गया। एक डाइन, बेटी नहीं, मैं उसे डाइन कहूँगा, उसने अपने बाप को मारा, अपनी माँ को मारा और अपने भाई के साथ भी रिश्ता। इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ क्या होना चाहिए, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, अभी क्या क्या खुलासे होने बाकी है, हम आपको आगे ही बताते रहेंगे, जो जो खुलासे होंगे बताते रहेंगे। पर अभी आगे और भी खुलासे हो रहे हैं। अभी बलराम की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस से ढूंढ रही है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।